हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फार्मेसी बैक सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड, जिसका कोड है BP 403T। ठीक है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट यानी 7 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस की यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में। सेकंड में राइट अबाउट काइनेटिक ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल डिस्पर्जन, है ना। जो कोलाइडल डिस्पर्जन है उसकी काइनेटिक ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज बतानी है। ठीक है, ये सभी अलग अलग करके भी आ सकती हैं और दो एक साथ भी आ सकती हैं। दो दो एक साथ आ जाए, ये आ जाए, या फिर ये और ये आ जाए, इस तरह से भी आ सकती हैं 10 मार्क्स में भी और 7 मार्क्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, क्लासिफाई कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या हैं, उन्हें क्लासिफाई करना है। कंपेयर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, है ना, बताना है जनरल प्रॉपर्टीज कोलॉइड्स की। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट नोट ऑन। शॉर्ट नोट लिखना किस पे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पर, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पर और कंजर्वेशन पर, है ना। दो पे शॉर्ट नोट लिखना। तो इसी यूनिट से मेन क्वेश्चन पहला वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 पार्ट्स में भी आ सकता है ये। आप तीनों ही प्रॉपर्टीज पढ़ के जाना, काइनेटिक ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तीनों में से कोई सी भी या कोई दो या तीनों ही पूछी जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट सेकंड है हमारी। फर्स्ट, इलस्ट्रेट वेरियस नॉन न्यूटोनियन सिस्टम, है ना। हमें क्या बताना, नॉन न्यूटोनियन सिस्टम के बारे में बताना फ्लूइड के। ठीक है, जिसमें कि क्या है, प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक, डाइलेटेंट फ्लो आता है। ठीक है, हमारा इनके बारे में बताना। राइट अ शॉर्ट नोट, आप शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा। थिक्सोट्रॉपी किस पर, थिक्सोट्रॉपी पर इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में विद प्रॉपर रियोग्राम, है ना। रियोग्राम बताना है, मतलब ग्राफ सा बनता है जिसे कहते हैं हम रियोग्राम। वो बनाकर हमें बताना है ये तीनों हैं, प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक और डाइलेटेंट, इनका भी और थिक्सोट्रॉफी का भी। ठीक है, तो ये लॉन्ग में आता है क्वेश्चन, ये आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लेना, 2 टुकड़ों में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल बिस्कोमीटर विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम, है ना। अब जो रोटेशनल बिस्कोमीटर है उसके डायग्राम बना करके हमें क्या समझाना, उसका प्रिंसिपल, उसकी वर्किंग लिखनी है। ठीक है, 7 मार्क्स में पूछा ही जाता है, 10 मार्क्स में भी आ जाता है कभी कभी कुछ इसके साथ जोड़कर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्क्राइब स्ट्रेस स्ट्रेन एंड हैकल इक्वेशन, है। स्ट्रेस बताना हमें, उसका फॉर्मूला वगैरह लिख देंगे। स्ट्रेन बता के उसका फॉर्मूला लिख देंगे और हैकल इक्वेशन लिखकर डेफिनेशन इसकी, इसकी इक्वेशन लिख देंगे। ये भी आ जाता है। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट से पहला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, देन अब आते हैं थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लक्कुलेटेड एंड डिफ्लक्कुलेटेड सस्पेंशन, है ना। फ्लक्कुलेटेड और डिफ्लक्कुलेटेड सस्पेंशन क्या है ये बताना हमें, उनमें डिफरेंस लिखना है। ठीक है, मेथड्स फॉर फॉर्मुलेटिंग एनी सस्पेंशन, और मेथड लिखने हैं जिससे कि हम फॉर्मुलेट कर सकें, बना सकें किसी भी सस्पेंशन को। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है लगभग। ठीक है, थ्योरीज बतानी है इमल्सिफिकेशन की विद टाइप्स ऑफ इमल्शन के साथ, है ना। टाइप्स ऑफ इमल्शन भी लिख देंगे इसके साथ, कितने तरह के इमल्शन होते हैं। मेनली मल्टीपल इमल्शन है हमारे सिलेबस में और माइक्रो इमल्शन। ठीक है, ये दोनों हैं, इनके बारे में लिख देंगे। नेक्स्ट, टुकड़ों में भी आ सकता है क्वेश्चन, मैं जैसे कि मैं कह चुका हूँ, कोई भी क्वेश्चन टुकड़ों में टूट कर आ सकता है। ठीक है, फोर्थ यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ यूनिट की तरफ, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एंडरसन पाइपेट एपरेटस। ठीक है, एक्सप्लेन करनी है वर्किंग प्रिंसिपल किसका, एंडरसन पिपेट
एपरेटस का, ठीक है, किसकी सहायता से, लेवल डायग्राम की सहायता से डायग्राम बना करके हम बताएंगे वर्किंग को, प्रिंसिपल को, किसके, एंडरसन पेपेट एपरेटस की, ठीक है। और इस क्वेश्चन में और क्या है, बताना हमें मेथड्स फॉर साइज डिटर्मिनेशन, जिससे कि हम साइज डिटरमाइन कर सकें पार्टिकल का, है पार्टिकल का साइज कैसे डिटरमाइन, जैसे कि उसका सरफेस एरिया या डायामीटर वगैरह वगैरह करके हम डिटरमाइन कर सकें। तो ये क्वेश्चन जो जुड़ा है ये अलग भी आ सकता है ना, और इसके साथ भी जुड़कर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ड्राइव्ड प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर। हमें एक्सप्लेन करनी है ड्राइव प्रॉपर्टीज पाउडर की, जैसे बल्क डेंसिटी, है ना, डेंसिटी में आ गई हमारी बल्क डेंसिटी, और भी डेंसिटी है, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट, फिफ्थ यूनिट, फोर्थ यूनिट से हमने देखा कि दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें छोड़कर मत जाना, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ यूनिट पर। फिफ्थ यूनिट से क्या है, पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिफ्थ यूनिट ही हमारी, ज़्यादातर क्वेश्चन फिफ्थ यूनिट से ही देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, डिस्कस द एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म के लिए एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी है, जो कि हम ड्रग की करते हैं, जिससे कि हम पता लगा सकें उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है, या डिटरमाइन करने के लिए एक्सपायरी डेट ऑफ ड्रग, तो हम ये करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा है, पूछा जाएगा ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, ड्राइव द इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये भी पूछ लेता है, ड्राइव करो इक्वेशन को जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है, और बताओ हाफ लाइफ और सेल्फ लाइफ किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूज़ करके सेम इक्वेशन को, ये भी निकालने को आ सकता है, ठीक है, या पूछ सकता है कि वो ऑर्डर बताओ, हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, काइनेटिक क्या होती है इसकी, काइनेटिक्स, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स क्या है, हैं, ये बोल सकते हैं, ऐसी चीज़ें पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो हम फिजिकल केमिकल फैक्टर्स बताने हैं जो प्रभावित करते हैं किसे, केमिकल डिग्रेडेशन को, किसकी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, ठीक है, वो बताने, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन एंड इट्स प्रिवेंशन, है ना, शॉर्ट नोट लिखना फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन पर और उसकी प्रिवेंशन पर। फिफ्थ यूनिट में हमारे चार ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई सा भी आ सकता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछे गए हैं, तो यही हैं दो, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट पर आ गए हम, है ना, वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स के, इन्हीं में से लगभग वेरी शॉर्ट देखने को मिलेंगे आपको, मैं कह सकता हूँ 60% तो इन्हीं में से ही मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट हमारा, डिफाइन सुलजे हार्डी रूल। सुलजे हार्डी रूल बताना है, डेफिनेशन लिखनी है उसकी एग्जांपल देते हुए, ठीक है। व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज क्या है और उसका फॉर्मूला बता देना है, ठीक है, सही रहेगा। व्हाट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, नेगेटिव थिक्सोट्रॉफी क्या है, डेफिनेशन देकर बता देंगे हम, ठीक है। फोर्थ, डिफाइन पेप्टाइजेशन विद एग्जाम्पल, है ना, डिफाइन करना है पेप्टाइजेशन को एग्जाम्पल देते हुए। व्हाट डू यू मीन बाय स्यूडो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, स्यूडो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है, ठीक है, इसकी इक्वेशन दे देंगे नीचे, ये बता देंगे। नेक्स्ट, गिव एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पॉइंट बिस्कोमीटर, कोई दो एग्जाम्पल दे देंगे मल्टी पॉइंट बिस्कोमीटर की, ठीक है। नेक्स्ट, सेवन क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म एक्सपायरी डेट एंड हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग, है, एक्सपायरी डेट और जो हाफ लाइफ है ड्रग की उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रू डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी, इन दोनों में डिफरेंस बता देंगे, दो दो पॉइंट लिख देना, या तीन तीन पॉइंट लिख देना, जैसे सही समझें आप, जितने पॉइंट्स बड़े हो सकें उसके हिसाब से। नाइन क्वेश्चन, डिफाइन यंग्स मॉडुलस, है, यंग्स मॉडुलस उसका फॉर्मूला, ठीक है, और इलास्टिक मॉडुलस और उसका फॉर्मूला, ठीक है, ये लिखना। टेंथ क्वेश्चन, हाउ
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अफेक्ट ड्रग स्टेबिलिटी। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कैसे अफेक्ट करता है ड्रग की स्टेबिलिटी को। ठीक है। क्वेश्चन 11, डिफाइन डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी को डिफाइन करना है और उसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख देना। ठीक है, या उसके बारे में 2-3 पॉइंट लिख देना। 12 क्वेश्चन, राइट सम फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। हमें कुछ फैक्टर बताने हैं जो अफेक्ट करते हैं इमल्शन की स्टेबिलिटी को, है ना। यही थे गाइस हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये कैरी ओवर स्टूडेंट्स के लिए और रेगुलर स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।